अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे गए स्क्रिप्ट्स थे उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है आप लोगों को समझ में आ सके कि इन लेवल्स के इन शेयर्स के अंदर आपने आने वाले दिनों के अंदर किन लेवल्स के ऊपर जो है ट्रेडिंग करनी है, और क्या आया इनमें से किसी स्क्रिप्ट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है या नहीं है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ आपने इस वीक की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। प्रीमियम ग्रुप में 23 जुलाई को, बल्कि सिनर्जी के अंदर हमारी अचीवमेंट थी। तो 23 जुलाई को मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और साथ में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ये 2 वीक पहले की ये वीडियो है, इसकी टैगलाइन मैंने दी थी, ये शेयर आपको करोड़पति बना देगा। तो पता नहीं कोई बना या नहीं बना, लेकिन अगर लेवल्स उसके मैं बताऊँ आप लोगों को, तो 23 जुलाई को इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। 3 रुपये 15 पैसे से लेकर 3 रुपये 34 पैसे की रेंज के अंदर इसके अंदर बाइंग करनी थी। आफ्टर बाइंग जो इसका फाइनल टारगेट था वो 3 रुपये 95 पैसे का था। जुम्मे वाले दिन एग्जैक्ट आई थिंक इसने 3 रुपये 95 पैसे के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारा जो फाइनल टारगेट है वो अचीव हो चुका है। तो ये 23 जुलाई के अंदर 23 जुलाई वाले दिन इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और इस अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक सक्सेसफुल ट्रेड थी। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी कैप्को के अंदर। 12 जुलाई को मैंने कैप्को कोटअदू पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर जो मैंने बाई कॉल दी थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। बाइंग थी हमारी 22 रुपये 50 पैसे से लेकर 23 रुपये 36 पैसे की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 25 रुपये 80 पैसे का। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे वाले दिन जो है इसके अंदर हमारा जो फाइनल टारगेट था वो अचीव हो गया था। तो अगर जिन लोगों ने जुम्मे वाले दिन मार्केट की मूव देखी होगी तो इसके अंदर सिर्फ 2 शेयर्स थे जो वॉल्यूम वाइज और परफॉर्मेंस वाइज जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें एक तो ये कोटअदू पावर कंपनी लिमिटेड थी जो कि वॉल्यूम वाइज और परसेंटेज वाइज अच्छा परफॉर्म कर रही थी जुमे वाले दिन, क्योंकि ओवरऑल सारी मार्केट जो उस दिन प्रेशर के अंदर थी। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उस वक्त इसके अंदर हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे जब टॉप के ऊपर ये आ चुका हुआ था। तो जहाँ के ऊपर ब्रोकर हजरात इंट्राडे बेसिस के ऊपर 1-2% का जो है गेन के लिए आप लोगों को बाइंग करवा रहे थे, वहाँ के ऊपर हम लोग जो सेलिंग कर रहे थे टॉप के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ट्रेड थी। दूसरी अगर आपने देखी होगी तो सिनर्जी के अंदर जो है सबसे अच्छी मूव चल रही थी वॉल्यूम वाइज सेकंड सेशन के अंदर, और उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टाइमली बाइंग थी जो कि मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इसके ऊपर बाई कॉल दी थी और साथ में प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो जहाँ के ऊपर ब्रोकर हजरात जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर बाई कॉल दे रहे थे 1-2% के लिए, वहाँ के ऊपर हम 20% के लगभग उसके अंदर जो है प्रॉफिट बुक जो है वो कर रहे थे। उसके अलावा एक PRL के अंदर भी मूव बनी थी वीडियो जो है मार्केट के लास्ट सेगमेंट के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे होल्डिंग के अंदर पड़ा हुआ है, प्रीमियम ग्रुप की रनिंग ट्रेड है। तो जब उसके भी टारगेट अचीव होंगे तो वो भी आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर दूंगा। तो इसके अलावा जो हमारी अचीवमेंट थी वो प्रीमियम ग्रुप की थी। 11 जुलाई को मैंने NCL के अंदर निशात चुनिया लिमिटेड के अंदर बाई कॉल दी थी। बाइंग थी हमारी 21.5 से लेकर 22.5 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट था 23 रुपये 80 पैसे का। अल्हम्दुलिल्लाह 1 अगस्त को हमारा इसके अंदर जो फाइनल टारगेट था वो अचीव हो गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाई सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, यानी जैसे ही कोई शेयर ऊपर उठने लगे तो उसके अंदर बाई कर, और अगर नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की कॉल मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं। 1 टाइम 6000 जो आप पे करके पूरे साल की मेंबरशिप जो है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं और उनको बारी बारी से एनालाइज करते हैं। फर्स्ट स्क्रिप्ट जो पूछा गया था वो था HTL हाईटेक लुब्रिकेंट लिमिटेड। तो HTL के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। साइडवेज के अंदर हमने सपोर्ट के ऊपर बाय करना होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है। अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो 21 रुपये के ऊपर इसकी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 28.5 रुपये के लगभग है। तो आपको अगर ये सपोर्ट के ऊपर मिले तो आप सपोर्ट के ऊपर बाय करें। अभी ये अपनी रेजिस्टेंस जो कि तकरीबन 28.5 रुपये के लगभग थी, तो यहाँ के ऊपर अगर आप इसको देखें तो इन्हीं कैंडल से जो ये रिजेक्शन लिया है इसने इसी लेवल से, और अभी इसकी प्राइस जो है वो नीचे आ चुकी हैं 26.5 के लगभग। तो अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है कोशिश करें, या तो आपको सपोर्ट के पास इसकी प्राइस मिले जो कि 21 रुपये के लगभग बन रही है, या फिर ये ब्रेकआउट कर दे 28.5 रुपये का। 28.5 रुपये के ऊपर अगर इसकी प्राइस निकल जाए तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके होल्ड रख सकते हैं। आपको ये अच्छा खासा जो वो गेन दे सकता है। HTL के बाद अगर हम देखें
तो बाकी जिन हजरात ने जो लेवल्स मैंने बता दिए, न्यू बाइंग आपने 21 रुपये के ऊपर करनी है, यहाँ पर 28.5 से ऊपर निकले तो फिर आपने जो है इसके अंदर बाइंग करनी है। अदरवाइज ये आपको जो है ट्रैप कर सकते हैं, आप यहाँ के ऊपर बाई करें और अगर फ्यूचर में प्राइसेस की अगर 21 रुपये पे गिर जाएगी तो आपको बड़े लॉसेज जो है इसके अंदर फेस करना पड़ सकते हैं। HTL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास CPHL, सिटी फार्मा लिमिटेड। सिटी फार्मा लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अपने साइडवेज के अंदर है। तो साइडवेज जो स्क्रिप्ट होता है उसके अंदर हमने सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो ये जो सिटी फार्म है इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये 21 रुपये के ऊपर इसकी सपोर्ट है और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो इसकी 29.5 रुपये के ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद इसकी एक इस जोन के अंदर भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है जो कि हमारे पास 23 रुपये की सपोर्ट है और 25 रुपये और 71 पैसे की जो रेजिस्टेंस है। तो अगर ये 25 रुपये और 71 पैसे के ऊपर निकलता है तो फिर प्राइसेस की तकरीबन 29 रुपये के लगभग जा सकती है। और अगर ये 23 रुपये को ब्रेक कर देगा तो फिर नीचे ये 21 रुपये तक जो है वो नीचे गिर सकता है। तो ये अब आप देखें, अगर तो आपने न्यू बाइंग करनी है तो ये साइडवेज के जो शेयर होते हैं इनको वाइड किया करें, ट्रेंड के साथ चला करें। जिन शेयर्स के अंदर ट्रेंड बना वो सिर्फ उन्हीं शेयर्स के अंदर काम किया करें, उनके अंदर एक रैली भी अच्छी बनती है, रिस्क कम कंप्रोमाइज़ होता है, गेन अच्छा मिलता है। लेकिन अगर इस तरह के साइडवेज जो शेयर्स होते हैं इसको अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जहाँ पर इतनी अच्छी रैली बनी है तकरीबन 50% के लगभग जो गेन मिला है तो कुछ शेयर्स के अंदर। लेकिन सिटी फार्मा को अगर हम देखें तो ये 23 रुपये से 25 पैसे की रेंज के अंदर ही रुका हुआ है, तो इसके अंदर ऐसा कोई अच्छी रैली जो नहीं बनी। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि साइडवेज जो शेयर होते हैं उनको अवॉइड किया करें और जो प्रॉपर ट्रेंड के अंदर शेयर्स हों, चाहे वो अगर वो डाउन ट्रेंड के अंदर है तो उनके शॉर्ट सेलिंग करें, उनके अंदर दिल खोल के, वहाँ पे आपको गेन मिलेगा। और अगर कोई शेयर अप ट्रेंड के अंदर है तो उसके अंदर आप बाइंग करें तो आपको उसके अंदर जो है प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप साइडवेज में करेंगे इंट्राडे के लिए ये ठीक है, 1-2% के गेन लगभग ये दे देते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए करेंगे तो आपको इसके अंदर अच्छा गेन जो है वो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते साइडवेज जो स्क्रिप्ट होते हैं, खास करके इस तरह के। तो बाकी लेवल्स इसके मैंने बता दिए हैं। 25 रुपये 70 पैसे से ऊपर निकलेगा तो 29 रुपये के लगभग जा सकता है, 23 रुपये को ब्रेक करेगा तो नीचे 21 रुपये तक जो वो जा सकता है। तो CPHL के बाद देखें हम सिटी फार्मा के बाद तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स मिल लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये किसी भी ट्रेंड के अंदर नहीं है, इसके शेयर के अंदर स्प्लिट आया था। तो स्प्लिट के बाद जो है इनके चार्ट जो है सारे गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल लेवल्स जो है डिस्कस करता हूँ। तो जब इस तरह कोई स्प्लिट आता है या बोनस आता है तो फिर टेक्निकल जो है इनके चेंज हो जाते हैं, तो फिर इनकी प्राइस को प्रिडिक्ट करना जो मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि अगर आप इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो 33 रुपये के लगभग इसकी रेजिस्टेंस है, वहाँ के ऊपर आप इसमें से निकल सकते हैं। करंट प्राइस इसकी 30 रुपये और 40 पैसे की है। और सपोर्ट की बात करें तो 28 रुपये और 95 पैसे की इसकी सपोर्ट है। अगर ये 28 रुपये और 90 पैसे के लगभग का ये लेवल ब्रेक करता है तो आपकी होल्डिंग में ये पड़ा हुआ है, तो फिर आप इसमें से निकल जाना। इसकी प्राइसेस फिर फर्दर जो है वो नीचे जा सकती हैं और आपको लॉसेज जो है वो बड़े फेस करना पड़ सकते हैं। सेंचुरी पेपर के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था। तो अप ट्रेंड के अंदर जब ये दाखिल हुआ है तो यहाँ के ऊपर ये डबल बॉटम फार्मेशन ही है, डबल बॉटम फार्मेशन इसने बनाई थी, जिसका ब्रेकआउट इसने 115 रुपये के लगभग किया था। ये वाली कैंडल इसने बनाई थी, अपर कैप के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। तो उस वक्त इसके अंदर बाइंग बनती थी जिसके टारगेट हमारे पास 130 रुपये के बनते थे। तो जब इसने ये ब्रेकआउट किया था 115 से ऊपर का, उस वक्त अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने बाइकॉल भी दी थी। 3 जुलाई के दिन इसने ब्रेकआउट किया था, बाइंग थी हमारी 115 से 119 की रेंज के अंदर, फाइनल टारगेट था 130 रुपये का। 27 जुलाई को इसने अचीव कर लिया। अभी चार्ट्स के ऊपर आपको मैं बताता हूँ, इन लेवल्स के ऊपर ये अपनी बाइंग रेंज के अंदर आया। आफ्टर बाइंग रेंज इस कैंडल के ऊपर आगे इसने जो अपना एग्जैक्टली टारगेट जो 130 रुपये का था वो अचीव कर लिया। उसके बाद प्राइसेस इसके ऊपर भी गई हैं, लेकिन अब ऊपर जाने के बाद जो इसने हाई लगाया था वो तकरीबन 140 का लगाया था, और उसके बाद जो लो इसने लगाया वो 130 रुपये का लगाया। क्योंकि अपने टारगेट ये अचीव कर चुका है तो अभी प्राइस जो है इसकी कंसोलिडेट कर रही है, साइडवेज हो गई है। तो अगर आपने इसके अंदर काम करना है तो देखें ये अप ट्रेंड का स्क्रिप्ट है, तो अप ट्रेंड के शेयर के अंदर जो आप काम कर सकते हैं बाइंग के लिए। ये अपने अप ट्रेंड के अंदर था, इसके अंदर जो गेन मिला भी है। जहाँ अगर ये भी साइडवेज होता तो ये भी एक जगह के ऊपर रुका होता। तो अगर तो आपने ये प्रीवियस लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग की थी तो बेस्ट है, आपने ऑलरेडी इसके अंदर अच्छा खासा जो गेन बना लिया होगा। लेकिन अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो फिर आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। या तो इसकी प्राइस के अंदर कोई डिप आए
तकरीबन 120 रुपये के लगभग आए तो फिर अब वहाँ के ऊपर आप इसके अंदर न्यू बाइंग करें, या फिर अगर इसके अंदर कोई न्यू ब्रेकआउट होता है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, एटलीस्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर कोई न्यू फार्मेशन बने, उसका ये ब्रेकआउट करे, तो फिर आप इसके अंदर जो है दोबारा से बाइंग कर सकते हैं विदाउट एनी डिप। अगर डिप ना भी आए, साइडवेज करके कोई न्यू ब्रेकआउट कर दे, तो फिर भी आप इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं। पीएसओ के बाद अगर हम देखें तो बाकी अगर ये आपकी होल्डिंग के अंदर पड़ा हुआ है तो फिर स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्केट जो अपनी रेजिस्टेंस जो लेवल्स बताए थे आपको जुमेरात वाली वीडियो के अंदर कि मार्केट तकरीबन 49,000 से जो है रिजेक्शन लेगी और नीचे गिर सकती है। तो अभी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखें तो वो भी थोड़ी ख़राब हो रही है, तो मे भी मार्केट जो है वो प्रेशर ले, तो जो है फिर आपने एहतियात से काम करना है। स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि आपको लॉसेज जो है वो फेस ना करना पड़े, और आप कैश के ऊपर हूँ। जब मार्केट अगर नीचे डिप लेती है तो मार्केट डिप ज़रूर लेगी आने वाले दिनों में, तो अगर डिप लेगी तो आपके पास कैश मौजूद होना चाहिए, ताकि जहाँ उस लेवल के ऊपर फिर मार्केट के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी तो वो फिर आप जो है कैश को यूटिलाइज़ करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है अवेल कर सकते हैं। तो बाकी जब वो टाइम आएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। बाकी पीएसओ के लेवल आपको मैंने बता दी हैं। पीएसओ के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एनबीपी, नेशनल बैंक पाकिस्तान लिमिटेड। नेशनल बैंक पाकिस्तान लिमिटेड को चार्ट्स के ऊपर देखें तो आपने अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड का आगाज़ इसने 21 रुपये के ऊपर किया था, उसके बाद इसके अंदर स्ट्रेट वे अप साइड के ऊपर एक रैली बनी है। तो अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो आप इसके बेशक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन आप इसके अंदर न्यू डिप का वेट करें, प्राइसेस की नीचे गिरें या फिर जो है अपनी रिट्रेसमेंट करें, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर इसकी करंट लेवल के हिसाब से डिप की बात करें तो तकरीबन 21-22 रुपये के लगभग इसकी डिप बनती है। अगर वहाँ तक इसकी प्राइसेस जाएँ और न्यू की कन्फर्मेशन मिले तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ वेट करें कि इसके अंदर कोई जो है न्यू ब्रेकआउट हो तो फिर आप न्यू ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं। तो बाकी जिन हजरात ने ये बिल्कुल टॉप के ऊपर ख़रीद लिया है और इसके अंदर फंस चुके हैं तो वो अब इसके अंदर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, ताकि इन केस अगर प्राइसेस इसकी टूट के नीचे 21-22 रुपये तक गिरें तो उनको लॉसेस ना फेस करना पड़े। तो वही जितनी क्वांटिटी ये ऊपर सेल करेंगे, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उतनी क्वांटिटी आप नीचे डिप के ऊपर बाय भी इसमें कर सकते हैं और अपने लॉसेज जो है वो बचा सकते हैं। जब इसके अंदर प्राइसेस नीचे गिर के दोबारा अप साइड के ऊपर उठेंगे तो आपके एक तो लॉस भी ये रिकवर करेगा और आपको न्यू गेन भी जो आपको इसके अंदर जो वो मिल सकता है। एनबीबी के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास एमटीएल मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड। मिल्लत ट्रैक्टर को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसके अंदर भी जो स्प्लिट आया था अभी रिसेंटली, तो जिसकी वजह से इसके भी चार्ट्स चेंज हो गए हुए हैं। तो अगर आपकी होल्डिंग के अंदर ये पड़ा हुआ है तो देखें इसके पास रेजिस्टेंस थी 440 रुपये की और ये 442 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। तो ये एक बेस्ट टाइम है, आप अगर इसमें से एग्ज़िट करना चाहें तो आप इसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो आप अगर अभी नहीं कर रहे तो 440 का स्टॉप लॉस रखें। अगर ये 440 को ब्रेक करता है तो फिर इसमें से निकल जाना, फिर इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे ज़्यादा गिर सकती हैं। और अगर आपने इसके अंदर नीचे वाले लेवल से बाइंग की हुई है और प्राइसेस के ऊपर उठ रही है तो फिर भी आपने 440 के स्टॉप लॉस रखना है। इन केस अगर ये नीचे गिरने लगे तो आपके प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर ज़ाया ना हो। तो अप साइड के ऊपर अगर हम देखें तो अगर ये 440 का लेवल सस्टेन करता है तो फिर प्राइसेस इसके ऊपर उठ सकती हैं, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट है इसको चार्ट के ऊपर प्रिडिक्ट करना कि कहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ उठ सकती हैं। तो ये है कि स्टॉप लॉस आप 440 का रखें और अगर प्राइस जितनी ऊपर जाती है उतना इंजॉय करें। जब इसकी नीचे गिरे तो फिर आप ना स्टॉप लॉस के ऊपर आप इसमें से जो है वो निकल जाएँ। एमटीएल के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एमटीएल के बाद एबट लेबॉर्ट्रीज़ लिमिटेड। एबट लेबॉर्ट्रीज़ को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें साइडवेज अपने ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जिसमें हमने सपोर्ट के ऊपर बाई करना होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है। सपोर्ट की बात करें तो 350 के लगभग इसकी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की बात करें तो 435 के लगभग इसकी रेजिस्टेंस है। तो जिन हजरात ने नीचे से बाई किया हुआ है तो वो इस लेवल के ऊपर जो है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है वो वेट करें। 350 के लगभग इसकी प्राइसेस अगर आएँ तो फिर आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वेट करें 435 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर ही किसी लेवल के ऊपर बाई किया हुआ है तो फिर आपने जो तकरीबन 395 का लेवल रखना है। अगर ये 395 का लेवल ब्रेक करे तो फिर इसको हरगिज़ होल्ड ना रखना, ये नीचे गिरेगा तकरीबन 350 के लगभग। तो तकरीबन फिर आपको
40-45 रुपये का जो लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इन केस अगर ये 395 को ब्रेक करें तो फिर आप इसमें से निकल जाना, दोबारा आपको ये 350 के लगभग जो है वो मिल सकता है। और अगर आपने न्यू बाइंग करनी है, वॉच लिस्ट के अंदर आप इसको रख लें। यहाँ तो ये प्राइस इसकी 350 के लगभग है, वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग करें। बाकी सेफ़ बाइंग इसकी उसी वक्त होगी जब ये 435 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में तो आपको अच्छा गेन मिलेगा अगर ये 435 के ऊपर निकलता है, लेकिन अगर ये आप इसको अगर ये 435 के ऊपर निकल के सस्टेन कर जाता है तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम जो ये आपको 8-10 गुना भी जो प्रॉफिट ये आपको दे सकता है। तो एबट के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सिनर्जी। तो सिनर्जी के अंदर हमारी जुमे वाले दिन जो है अचीवमेंट भी थी, बाकी उसका ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि हमने उसके अंदर बाइंग क्यों की थी। तो बाइंग जो थी हमारी सिनर्जी के अंदर, वो अगर हम देखें तो 23 जुलाई को 3.15 से 3.34 की रेंज के अंदर बाइंग थी, 3.95 का टारगेट था। तो अभी अगर हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने एक फॉर्मेशन बनाई थी, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, जहाँ के ऊपर ये पीछे हमारे पास कप था और ये इसका हैंडल था। तो जब इसका ये ब्रेक करती है हैंडल का प्राइस, तो हमने उस वक्त इसके अंदर बाइंग करनी होती है। यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इन कैंडल्स के ऊपर जो है आके इसने ब्रेकआउट किया था, तो यहीं के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी तकरीबन 3.25 रुपये के लगभग, और इसका जो टारगेट था फाइनल वो 3 रुपये और 95 पैसे का था। तो अगर हम ये जुम्मे वाले दिन की कैंडल्स को देखें तो एग्जैक्ट 3 रुपये और 95 पैसे के ऊपर ही जो वो क्लोजिंग दे रही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट अचीव हो गया था इसके अंदर। बाकी अगर हम इसके अंदर न्यू बाइंग को देखें कि अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, देखें जिन्होंने ऑलरेडी बाई किया हुआ है तो वो इसको होल्ड रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बाकी स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल वो भी करेंगे। और अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो फिर आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर प्राइस के अंदर कोई न्यू डिप आती है तो फिर आप उस डिप के अंदर इसके अंदर बाइंग न्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो आप वेट करें, नहीं तो आपको लॉसेस भी जो वो फेस करना पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर इसकी प्राइस की बात करें अभी 3 रुपये 95 पैसे के ऊपर इसकी प्राइस है, और अगर हम इसकी डिप की बात करें तो वो तकरीबन 3 रुपये 30 पैसे के लगभग बन रही है। तो अगर आप 3 रुपये 95 पैसे के ऊपर खरीदते हैं और प्राइस इन केस 3 रुपये और 30 पैसे तक ये नीचे गिर जाती है, तो ये तकरीबन 15-16% का जो है लॉस बनता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जिन्होंने न्यू एंट्री लेनी है वो अवॉइड करें, जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर हैं वो अपना देखें। अगर उनकी प्राइसेस नीचे भी गिरेंगे तो उनके प्रॉफिट ज़ाया होंगे, उनको लॉसेस फेस नहीं करना पड़ेंगे। लेकिन जो हजरात न्यू बाइंगिंग लेवल्स के ऊपर करके फंस जाएंगे और इन केस प्राइस अगर नीचे गिरती है तो उनको फिर बड़े लॉसेस जो है वो फेस करना पड़ेंगे। तो अभी जो मार्केट के अंदर जो सिचुएशन बन रही है, अभी मार्केट के अंदर आपने बाइंग की ये प्रॉफिट का नहीं सोचना, अभी आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जो प्रॉफिट बने हुए हैं वो ज़ाया नहीं होने देने हैं, आपने लॉसेस जो हैं वो बचाने हैं। क्योंकि अभी जो एक रैली बनी थी मार्केट के अंदर जो कि 39,000 से 49,000 तक मार्केट के अंदर 10,000 पॉइंट की तकरीबन रैली बनी थी रिसेंटली। तो ये जो 10,000 पॉइंट की रैली बनी है, जो न्यू हजरात हैं उनको तो लग रहा होगा कि मार्केट ऐसी है कि बस पैसे डालो और पैसे डबल, तो इस तरह की मार्केट ये काम नहीं करती। अभी ये मार्केट अपनी जब रिकवरी फेज़ के अंदर जाएगी तो आपसे जो आपको जितना इस मार्केट के अंदर गेन मिला है ये गेन भी सारा वापस लेगी, और अल्टीमेटली आपके पोर्टफोलियो आप देखेंगे कि लालो लाल हुए पड़े होंगे और आपके जो पोर्टफोलियो हैं अल्टीमेटली वो लॉस के अंदर चले जाएंगे। तो अभी कोशिश ये करें कि न्यू प्रॉफिट का सोचने की बजाय आपने जो ऑलरेडी प्रॉफिट बनाए हुए हैं उन प्रॉफिट को जो आप बचाएं कि वो आपके हाथों से ना चले जाएं। अगर वो एक दफ़ा चले गए तो फिर साइकोलॉजिकली आप डिप्रेस होंगे और अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो आप देखते देखते ही आप जब लॉस के अंदर जब वो चले जाएंगे। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। सिनर्जी के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड। इसके अंदर भी हमारी जुमे वाले दिन की अचीवमेंट थी, उसका ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि क्यों इसके अंदर बाइंग की थी मैंने। तो अगर हम इसके सिग्नल की बात करें तो 12 जुलाई को मैंने ये इस फॉर्मेशन के ऊपर जो है इसके अंदर बाई कॉल दी थी, तकरीबन 22 से 23.5 की रेंज के अंदर हमारी बाइंग थी। फाइनल टारगेट 25 रुपये और 80 पैसे का। चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं बाइंग हमने क्यों की थी। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये एक रिकवरी फार्मेशन है, वी शेप रिकवरी फार्मेशन इसको बोलते हैं। तो बिल्कुल बॉटम के ऊपर आके प्राइस जो है वो एक वी शेप बनाती है। यहाँ के ऊपर अगर हम देखें
तो ये एक एग्जैक्ट वी शेप बनती है। जब वी शेप का नेक लाइन का ब्रेकआउट होता था वहाँ के ऊपर हमने बाइंग करनी होती है। तो इसकी अगर नेक लाइन की बात करें तो वो हमारे पास 23 रुपये की थी। इस कैंडल के ऊपर इसने ब्रेकआउट कर दिया, इन्हीं लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी थी। इस कैंडल के अंदर अगर हम देखें तो एग्जैक्ट जो मैंने रेंज बताई थी 22.5 से 23 की रेंज के अंदर, इसी रेंजेस के अंदर जो है इसके अंदर प्राइस आई, इतनी रेंजेस के ऊपर इसके अंदर बाइंग बननी थी। जिन्होंने बाइंग की होगी और उसका जो टारगेट था ऊपर वो 25 रुपये और 82 पैसे का था। अगर जुमे वाले दिन की कैंडल का हाई देखें तो 25 रुपये और 95 पैसे का इसने हाई लगाया था। यानी जिन हजरात ने नीचे बाइंग की थी एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स के ऊपर उन्होंने सेलिंग भी की है इसके अंदर। और जो है अब उसके बाद प्राइस के अंदर प्रेशर आया था और तकरीबन 25.5 रुपये के लगभग इसने जब वो क्लोजिंग दी है। तो जिन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर बाइंग की हुई है वो देखें इसको ट्रेलिंग बेसिस के ऊपर होल्ड भी कर सकते हैं। इनकेस अगर प्राइस नीचे गिरेगी तो जैसे ही नीचे गिरने लगे तो वो प्रॉफिट अपना बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है इसके अंदर भी सेम स्ट्रेटजी जिस तरह सिनर्जी का आपको एक्सप्लेन किया है कि न्यू बाइंग आप करेंगे तो वो रिस्की होगा आपके लिए। प्राइसेस अगर नीचे गिरती हैं तो आपने वेट करना है, आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख लें। अगर प्राइसेस नीचे गिरती हैं तो आप डिप के अंदर इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। डिप की बात करें तो इसकी जो डिप बनेगी तकरीबन 23.25 रुपये के लगभग बनेगी। तो वहाँ तक अगर इसकी प्राइसेस आएँ और वहाँ पर आपको कोई कन्फर्मेशन मिले तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रिसेंट लेवल के ऊपर इसके अंदर बाइंग करते हैं जो कि तकरीबन 25.5 का लेवल है और प्राइस इसकी नीचे आ जाती है 23 रुपये के लगभग, तो आपको तकरीबन 10% का जो लॉस वो फेस करना पड़ सकता है। तो ये लॉस से बचने के लिए डिप का इंतज़ार करें क्योंकि अपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हो चुका है। प्राइस अल्टीमेटली जाएगी ऊपर, लेकिन जो है कि आपने प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ करने हैं। तो वेट करें इसकी प्राइस के अंदर कोई डिप आए तो डिप के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग कर लें। अगर डिप नहीं आती, अगर प्राइसेस की फर्दर ऊपर चली जाती है, आपसे मिस हो जाती है तो कोई मसला नहीं, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आप किसी न्यू अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकेंगे। लेकिन इन केस अगर आप इसके अंदर अभी रिस्की ट्रेड लेके अपना कैश इसके अंदर स्टक कर लेंगे तो फिर मार्केट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके पास कैश नहीं होगा तो फिर आपको डबल लॉसेस जो है वो फेस करना पड़ेंगे। एक तो आपकी यहाँ पे प्राइसेस गिरेंगी, एक तो ये लॉस होगा और दूसरी जो आपसे अपॉर्चुनिटी जो है लेस रिस्क ज़ाया हो रही होगी तो वहाँ के ऊपर भी आपको जो है वो जो लॉस ये किस्म का वो फेस करना पड़ रहा होगा। तो डबल लॉसेस होंगे आने वाले दिनों में, तो इसलिए रिस्की ट्रेड्स को अवॉइड करें, कैश बचा के रखें, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी जो है वो करता रहूँगा। तो होपफुली आज की वीडियो जो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के भी जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर दें। इंशाल्लाह बारी बारी से वो भी डिस्कस करता रहूँगा क्योंकि प्रीवियसली अगर लास्ट मंथ में हम देखें तो मोस्टली बाई कॉल जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँ क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती थी तो वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता रहता था। अभी मार्केट जो है जो लग रहा है कि एक रिकवरी फेज़ के अंदर जाने वाली है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी इसी तरह की है तो यहाँ के ऊपर फिर आप लोगों के साथ मोस्टली अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी। वो हम कोशिश करेंगे कि मोस्टली जो लेस रिस्की ट्रेड्स हैं उन्हीं को डिस्कस करें। मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रीमियम ग्रुप के अंदर ही मैं शेयर करूँगा, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी ज़्यादा सेफ अगर कोई बच जाएगी, अगर प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ और वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन यह है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो वीडियोस आने वाली उसके अंदर मैं आप लोगों के जो पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उन्हीं से रिलेटेड बनाऊंगा। तो अपनी जो प्रॉब्लम्स या फिर जो स्क्रिप्ट्स आप लोग चाहते हैं उनकी डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल कमेंट सेक्शन के अंदर आप मैंशन कर दें तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर उनकी भी जो डिस्कशन आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर दूँगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं उसके अंदर टाइमली जो है बाय सेल के सिग्नल मैं शेयर करता रहता हूं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।